मेरी बेटी तो यहाँ घर पर नहीं है दीदी। मैं सोच रही थी आपसे एक बार फोन पे बात कर लूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। अभी भी आपसे फोन पे बात करते वक्त मेरे हाथ पांव कांप रहे। देखिए, आपकी ये पहेलियां बुझाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। अरे ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने कि आपके हाथ पांव कांपने लगे हैं? दीदी, आना यहाँ घर में नहीं है। क्या मतलब है वहां नहीं है? एक रात के लिए आपकी बेटी वहां गई और एक रात भी आप उसे नहीं रख पाई। तो सोचिए कि आपकी बेटी को हमने कैसे समझा बुझा कर यहाँ रोक रखा है। अरे आपकी बेटी ने यहाँ क्या कम कारनामे किए हैं? वैसे कुछ अच्छी आदतें भी हैं उसमें, लेकिन बुरी आदतें भी उतनी ही हैं। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मोहल्ले वालों की कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे उसकी वजह से। अरे एक रात के लिए आई थी आपके पास, तो ऐसा क्या हो गया कि एक रात में आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया? आप मेरी बात सुन ही नहीं रही है दीदी। मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद ही घर छोड़कर चली गई। वो मेरे साथ यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्या मतलब? मतलब वो मेरे पास 6 महीने के लिए रहना चाहती थी दीदी। 6 महीने के लिए? लेकिन हमें तो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। वही तो दीदी, गुस्से में अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गए। मुझसे कह रही थी कि माँ, मैं आपके साथ 6 महीने रहना चाहती हूँ, कैसे भी करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी दीदी वो अपने ससुराल नहीं लौटने वाली थी। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं उसे अपने यहाँ कैसे रहने देती? मैंने कहा था कि मैं तेरे ससुराल वालों से बात करती हूँ, दामाद जी को यहाँ बुलाती हूँ, बात करके सुलह करवा दूंगी। मैं भला उसे यहाँ अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैं खुद दूसरों के भरोसे जी रही हूँ और कोई उसे यहाँ रहने नहीं देता। इसी पे गुस्सा होके वो ये घर भी छोड़ के चली गई। ये क्या कह रही हैं आप? और कहाँ चली गई है घर छोड़कर? अरे आप माँ हो उसकी, आपने पता नहीं क्या? आपको तो पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ गई है। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है दीदी। मेरी अपनी बेटी होने के बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि इसकी जिद ना इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने कितना समझाया कि ससुराल में सबका कहाँ मान कर चलना होता है। पति पे कभी गुस्सा नहीं करते बेटा, चाहे जो कुछ भी हो गया हो। और दीदी क्या हुआ है ये भी उसने मुझे खुलकर नहीं बताया। बस इतना कह रही थी कि दामाद जी अब उसके साथ और नहीं रहना चाहते। ये क्या बात हुई? कितनी मुश्किल से शादी करवाई थी, अब दामाद जी उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं? मतलब मैंने उससे कहा भी कि शायद उन्होंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया होगा। मैं एक बार उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ। अब उस बात को पकड़कर खींचने में क्या मतलब निकलता है? अब आप ही बताइए दीदी, मैंने क्या गलत कहा है उससे? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है दीदी। मुझे लगा ही कि वो आप लोगों को कुछ पता करने आई है, इसलिए मैंने उससे बोला भी कि तू यही रुक जा, मैं एक बार तेरे ससुराल वालों से बात करती हूँ। उससे तो जरा भी सब्र नहीं हुआ। मैंने उसे यहाँ रहने नहीं दिया, इस गुस्से में आकर मुझ पर ही भड़क गई और घर से चली गई। दीदी वो जाते जाते आपका मूर्तियों का बैग साथ में लेके गई है, पता नहीं इसका क्या करेगी। दीदी वो आपकी शोतू दादा है ना, उनका कॉल आया था आना को। शोतू दादा ने फोन किया था? क्या बात क्या हुई? दीदी वो आना उनसे मिलने उनके घर जाने वाली थी। उन्होंने यही के कोलकाता में किराए पर मकान लिया है अभी। शोतू दादा ने उसे फोन किया और हमें कुछ नहीं बताया। अब मुझे क्या पता दीदी। वैसे आपने पूछा कि कहाँ किराए पर मकान लिया है उन्होंने? मैंने बहुत पूछा, लेकिन आना ने कुछ नहीं बताया। वो तो गुस्से में चिल्ला रही थी मेरे ऊपर कि अभी शोतू मामा के घर जा रही हूँ और वहां से ही आगे अपना रास्ता देख लूंगी। रास्ता देख ली थी का क्या मतलब? मुझे नहीं पता दीदी, अब आप ही बताइए कि अकेली लड़की रात में बाहर कहाँ रहेगी, क्या करेगी? अगर कुछ मुसीबत हो गई तो मैं क्या करूँ दीदी? आपको फोन करने का सोचा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मुझसे कह के गई है कि मैं चाहे उसे कितना भी फोन करूँ, वापस लौटने के लिए उसने ससुराल नहीं छोड़ा है। वो अंदर ही अंदर इतना दिमाग दौड़ा रही थी और हमें पता भी नहीं चला। मैंने तो एक भले इंसान की तरह उसे अपने मायके जाने दिया और उसने ये कारनामा किया। वाकई में धन्य है आपकी बेटी। मुझे तो ये सब सुनना ही पड़ेगा ना दीदी, उसने गलती की है तो माँ होने के नाते तो ये सब मुझे सुनना पड़ेगा। सही कहा है आपने, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, इसी वजह से ये सब हुआ। अब मुझ पर गुस्सा मत कीजिए,
आप ना मेरी बेटी को कैसे भी करके ढूंढ लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती होती थी। आपके घर में तो इतने सारे लोग हैं ना, मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी। आप एक बार आपके बेटे से बात कीजिए ना, उनसे कहिए कि चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, लेकिन अपने घर की बहू को कोई ऐसे बाहर निकाल देता है क्या? किसी ने उसे निकाला नहीं है यहाँ से, और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता। मान लो कि अगर कोई बहस हुई भी होगी तो हमें बता देती। एक घर छोड़कर जाने में कौन सी अकलमंदी दिखाई उसने? जरा भी डर नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। याद है ना दीदी, आपने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी बेटी कितनी सुशील है, और आज आप ही ये सब कह रही है। जाने दीजिए दीदी, जो उसके नसीब में लिखा है वही होगा। आप भी भला क्या कर सकती है। अगर आपका बेटा उसके साथ रहना ही नहीं चाहता है तो आपके बेटे के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढिए जो उसकी हर बात माने, उसके हिसाब से चले, और जिसकी वजह से आप लोगों को कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। बस, और एक बात ध्यान से सुनिए, हमारा परिवार ऐसा नहीं है, बार बार शादियां नहीं होती हमारे परिवार में। आप सदमे में हैं, कुछ भी बोल रही हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं सहूंगी। खैर छोड़िए, ध्यान रखिए अपना। अब मैं देखती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। फोन रखती हूँ। नमस्ते। नहीं छोटू मामा, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। जिनको मैंने मामा कहकर बुलाया, जिनको मैंने इतना सम्मान दिया, उनको ये छोड़कर जाने की बात कहकर सही नहीं किया मैंने। फिर कभी ऐसे कहोगी? कभी नहीं कहूंगी, ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या आज ऐसे ही भूखा पड़ा रहूं बेटा? अरे चूहों ने पेट में भूख हड़ताल कर दी है। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना बनाऊंगी ना अभी। लेकिन कैसे बनाऊंगी? आपने ही तो कहा खाना बनाने का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ। चलो फिर बाप बेटी मिलकर सब खरीद लाते हैं मार्केट से, लेकिन दोपहर का खाना किसी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। चाइनीज खाना अच्छा लगता है ना तुम्हें? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। कई दिन हो गए ये सब खाए हुए, गांव में तो मिलता भी नहीं है सब। पहले कभी कभी कोलकाता आकर बड़े बड़े चाइनीज रेस्टोरेंट में खा के जाता था। चलो आज हम दोनों भी चाइनीज खाने जाते हैं। चलो। क्या हुआ आना? अरे अरे, ये बच्ची रो क्यों रही है? मामू, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो आपसे मुलाकात हो गई मेरी। बेटा, ऊपर कोई है जो सब पर अपनी नजर जमाए बैठा है। उसके पास हर हिसाब है। तुम्हें धीरे धीरे इसका अंदाजा हो जाएगा। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलती हो ना, तो वो जरूर तुम्हें दर्शन देंगे। छोड़ो ये सब, सुबह से निकली हो, कुछ खाया पिया नहीं है। देखो तुम्हारा चेहरा भी उतर गया है। भूख लगी है ना? और मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और सहन नहीं हो रहा मुझसे। चलो पहले अच्छे से पेट पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सब बाहर का नहीं खाएंगे। छोटू मामा, हमें मार्केट से सामान भी लेना है, और कल से बाहर का नो खाना पीना। बस शुरू हो गया अनुशासन? बिल्कुल, और मैं तो ऐसी ही हूँ, और आपको अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। कब से इंतजार में था कि मेरा भी कोई ऐसे डांट कर ख्याल रखे, पर आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, भेज दिया मेरा भी ख्याल रखने को किसी को। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा और तुम्हें भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। छोटू मामा, मैं तो आपका हर कहा मानती हूँ। पढ़ने लिखने के बारे में बोल रहा हूँ। मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। रूटीन बना दूंगा, उसी हिसाब से तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, आप बस मेरे पास बैठिएगा, मैं एकदम अच्छे बच्चे की तरह पूरी पढ़ाई करूंगी। मैं हमेशा पास रहूंगा अपनी बच्ची के। ठीक है, अभी चलो, देर हो रही है। भूखे पेट दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अच्छे से पढ़ना लिखना है ना, तो अच्छे से खाना भी खाना पड़ेगा। चलो आओ पहले रसगुल्ला खाते हैं। क्या हुआ है माँ, बताइए ना। सुनकर अंदाजा नहीं हुआ क्या? यहीं खड़े खड़े तो सुन रही थी सब। मम्मी माँ, थोड़ा थोड़ा सा ही समझ में आया है कि छोटू मामा के घर गई है आना, और छोटू मामा ने यहीं कहीं आसपास घर ले लिया है। इससे ही कह रही हूँ ना मैं। तो फिर आना अभी और वापस नहीं आएगी क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रही है? वापस नहीं आएगी? और ऐसा भी क्या हो गया है? हाँ, थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी हमसे। वो उस दिन हमने सॉरी बोल दिया था और उसने नहीं बोला था,
तो गुस्से में ऐसा करेगी क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बड़ी नाजुक है मेरी छोटी बहू। अपनी माँ को क्या बहाना दिया पता है? कि छोटू उसके साथ रहना नहीं चाहता है। आने दे छोटू को। छोटू से ही पूछती हूँ कि उसने ये बात उससे कही भी है या नहीं। माँ, वैसे जितना हम आहना को जानते हैं, वो छोटी नहीं है। वो किसी भी वजह से झूठ का सहारा तो नहीं लेगी। सत्यवादी युधिष्ठिर की नातिन जो ठहरी, वो कहाँ झूठ बोलेगी? इसीलिए घर की बातें बाहर फैला रही है। अरे अगर सच में कुछ हुआ था तो मुझसे क्या करनी जा सकती थी? मैं क्या पुलिस बुलाकर उसे यहाँ बांध के रखती? वो अलग बात है माँ। हो सकता है कह ना पाई हो, लेकिन छोटी तो नहीं है वो। तू तो उसकी तरफदारी करेगी ही, तेरी लाडली देवरानी जो है। मामी माँ, लाडली तो वो आपकी भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको अचानक इतना गुस्सा कैसे आ रहा है उस पे। मैं तो उसकी हिम्मत देखकर हैरान हूँ। बिना सोचे समझे मायके से निकल पड़ी। अगर शोतुदा ने फोन नहीं किया होता तो पता नहीं कहाँ चली जाती। लेकिन देखो शोतुदा, वो भी कमाल के ठहरे। घर किराए पे लिया, लेकिन हमें नहीं बताया, सिर्फ छोटी बहू को बताया। देख लो, उसी के साथ सारी बातें हो रही हैं। है कि नहीं बढ़िया? वो बड़ी माँ, एक बार शोतू मामा को फोन कर लेते हैं ना, उनसे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, फोन करके पता करो कि कहाँ घर लिया है। हम जाएंगे वहां। माँ, आज ही जाएंगे? पहले बात तो कर लो, फिर देखते हैं कि आज जा पाते हैं या कल। मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि छोटी हम सबको छोड़कर चली गई और कभी भी वापस नहीं आएगी। जिंदगी में जो भी बदलाव आया है हमारी, सब उसी की वजह से तो है। हाँ, लोगों से कुछ बातें सुननी तो पड़ी, पर उसने हमें सिखाया ना कैसे अपने ऊपर भरोसा किया जाता है। पर हमने लोगों के बातों पर ही ध्यान दिया है। उसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, उसके बारे में सोचा ही नहीं, उसे नजरअंदाज कर दिया। इसलिए शायद गुस्सा हो गई हो हमसे। उस दिन हम सब ने पूरे मोहल्ले वालों से माफी मांगी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला माफी का। अगर जबरदस्ती माफी मंगवाती तो कह भी सकते थे कि बुरा लगा है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो किस बात का अभिमान दिखा रही है? और अगर छोटू के साथ कोई अनबन हुई है तो हमें तो बता ही सकती थी। अरे अभिभावक हैं हम उसकी, और उसने क्या किया? सीधे घर से चली गई। नहीं तो गई हमसे झूठ बोल कर गई। उस दिन याद है हमने उसे कितनी बार पूछा था कि कल आ जाएगी ना, कल आएगी, तो वो ठीक से सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रही थी। हो सकता है आपको ये बात याद नहीं है, लेकिन मुझे ये बात अच्छे से याद है, बस इसीलिए कह रही हूँ। बड़ी बहू, तेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है। फोन करके पता करो। हेलो। हेलो शोतू मामा, मैं मीता बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बहू, क्या बात है? आहना आपके यहाँ आई है क्या? क्या है ना, हमने सुना तो इसलिए फोन कर लिया पूछने के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं शोतू मामा, वो अभी तक घर नहीं आई है ना। बिल्कुल यही है। अच्छा, तो आप कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं शोभा बाजार के पास एक घर किराए पे लिया है, वहीं हूँ। आप तो हमारे मोहल्ले में घर लेने वाले थे ना शोतू मामा? तुम्हारे मोहल्ले में कैसे आऊँ? तुम्हारी सासू माँ को हमेशा डर लगा रहेगा कि मैं तुम बहुओं का कितना दिमाग खराब तो नहीं कर दूं। लेकिन मुझे क्या पड़ी है? और तुम्हारी सासू माँ की एक बहू वो खुद आई है, लेकिन उसे जाने दूंगा या नहीं दूंगा ये मैं तय करूंगा। चलो बताओ, और क्या कहना था? नहीं, वो आप अपना एड्रेस बता देंगे? 2/1A फड़िया पुकुर रोड। आओगे क्या? हाँ शोतू मामा, आज या कल तक आएंगे। आप ना तब तक एक काम कीजिए, छोटी को कहीं और प्लीज मत जाने देना। हाँ? मैं तुम्हारी सास जितना कड़क नहीं हूँ। घर संभालना कभी आया ही नहीं मुझे, और आज भी नहीं आता। लेकिन हाँ, जो मेरे पास आई है उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा कहीं। चिंता मत करो, वो यहीं रहेगी। और छोटी आपके आसपास है क्या शोतू मामा? नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए निकली है। तुम लोगों की वही मूर्तियां बेचने गई है। चलो ठीक है, आओ तो फोन करना। जरूर शोतू मामा, रख रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ घर लिया? एड्रेस मिल गया है बड़ी मैम, पर आहाना तो अभी वहाँ है ही नहीं।
मूर्तियां बेचने निकल गई वो। कमाल है, घर नहीं आई और मूर्तियां बेचने निकल पड़ी है। तुम लोग समझ नहीं पाए उस लड़की को। सब लोग कह रहे थे ना, मूर्तियों के पीछे इतने पैसे खर्च कर दिए, अब वही मूर्तियां बेचकर पैसे चुकाने के चक्कर में है वो। अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ मैं उसे। माँ, आज ही चले शोतू मामा के घर। हाँ मामी माँ, चलिए ना। आज नहीं जाएंगे, पहले छोटू से बात कर लूं, कल चलेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अरे शोतू मामा आइए, इतनी रात होगी, आपने अभी तक कुछ खाया भी नहीं, ऐसे चलेगा क्या? आप आइए। अरे बाप रे बाप, कितना कुछ बनाया तुमने। मैंने कितनी बार मना किया था कि आज का खाना हम बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। दोपहर में भी हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। रोज रोज बाहर का खाना खाने से शरीर कमजोर पड़ जाता है। वैसे भी मेरे होते हुए मैं आपको बाहर का खाना खाने दे सकती हूँ क्या? मैं क्या इतनी निकम्मी हूँ? दोपहर में बाहर का खा लिया क्योंकि मजबूरी थी, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए मैंने बस थोड़ा सा ही बनाया, आप बैठिए ना, खाइए। हाँ ना, तुम्हें मुझे एक बात बतानी थी कि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल चुका है कि तुम यहाँ हो। वो लोग अब झुंड बनाकर आते ही होंगे यहाँ पर, तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। ये फैसला आहाना का अकेले का था ना, तो मैं क्यों जाऊं उसे लेने? उस लड़की से शादी करने के लिए बावरा हुआ जा रहा था, याद है तुझे? हाँ माँ, मुझे याद है, लेकिन मैं उसकी आदतों के बारे में नहीं जानता था। समझ नहीं पाया मैं उसे। आज तक जो भी उसे मैंने करने के लिए मना किया ना, हमेशा उसने वही किया। और हमारी घर की भी इतनी शर्तें थी, क्या कभी मानी उसने कोई? लेकिन उसकी वजह से हमारे परिवार को कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ ना छोटू? 1000 बार नुकसान हुआ है, और सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ, उसने हमारे परिवार को तोड़कर रख दिया है। परिवार के हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिश्ता बर्बाद कर दिया उस लड़की ने। समझ रहे हो इस बात को? नहीं, कभी नहीं। उसने तो हमेशा रिश्तों को संभाल कर रखा है, सुधारने की कोशिश की है। चुप कर। अरे तू तो जीता जागता सबूत है। उस लड़की की वजह से ही तो तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता है। समझ में नहीं आता तुझे? माँ, आप ना मेरी बात तो रहने दीजिए। अब आपका बेटा मेरे साथ रहते हुए भी कभी साथ थोड़ी ना रहता था। और आपको क्या लगता है, आपके लाडले बेटे से शादी कर कर मैं क्या खुश रही हूँ? कभी भी नहीं। बल्कि मैं आप अकेली हूँ तो लगता है जैसे सालों बाद मुझे आजादी मिल गई हो। मैं अब खुश हूँ। आप तो पूरे मोहल्ले में फैला ही चुकी है ना कि आप अपने लाडले बेटे की दूसरी शादी करने जा रही हैं। ठीक ही है, कर लीजिए शादी, अच्छा ही रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे लिए घर लौटना ही स्वाभाविक है। मेरे पास क्यों रहोगे भला? और तुम्हें रहना भी नहीं चाहिए। ये तो मेरी किस्मत थी कि तुम 1-2 दिन के लिए यहाँ आई और ऐसे ही आते रहना। बस मैं यही चाहता हूँ। छोटू मामा, आपसे किसने कहा कि वो लोग मुझे लेने आएंगे और मैं चली जाऊंगी? मैंने वो घर छोड़ा है वापस जाने के लिए नहीं। आप तो सब जानते ही हैं। आपसे तो पहले भी बोल चुकी हूँ ना, अगर वो लोग मुझे लेने आते भी हैं तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कोई इरादा नहीं है उस घर में जाने का। और फिर मेरे पति, वो तो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर मैं जबरदस्ती वहां क्यों रहूं? भाभी, आप पहले तो ऐसी बात नहीं करते थे पिशीमोनी से। जब से आहाना आई है तब से आपको ये चीजें महसूस हो रही है ना? आपको रियलाइज हो रही है ये चीज? बिल्कुल सही कहा आपने।
एक आना ही है जिसने हमें अपने हक के लिए बोलना सिखाया कम से कम। ये सब बातें छोड़ ना छोटू, आहाना छोटू मामा के घर पे है। तू बस इतना बता, तू जाकर उसे लेके आएगा कि नहीं? मैं आहाना को अपनी जिंदगी का हिस्सा दोबारा नहीं बनाना चाहता। तो फिर क्या करेगा तू? गुस्सा तो मुझे भी है ना कि वो बिना बताए चली गई है, और गई भी कहाँ है? तो शोतुदा के यहाँ। अरे अपने माँ के यहाँ रहती, अगर माँ ने नहीं रखा तो ससुराल लौट आती। मानते हैं कि शोतुदा के साथ हमारा खास रिश्ता है, लेकिन हमारे सगे रिश्तेदार तो नहीं है ना वो। क्या जरूरत थी वहां जाने की? और फिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें छोड़कर सीधे वहां चली गई? उस लड़की की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा है, बेफालतू के ताने सुनने पड़े मोहल्ले वालों से, सिर्फ उस लड़की की वजह से। और इतना सब करने के बाद भी जरा भी शुक्रगुजार नहीं है वो लड़की। भाभी, जब यही बात हम आपको बोलते थे तो आपको तो बहुत बुरी लगती थी। जब ये बात आप पर आ गई तो आपका पूरा बदन जल उठा। आप उस लड़की की वजह से हमसे झगड़ पड़ी थी, याद है ना आपको? मैंने जो भी किया सही किया। और फिर आपको तो ये सब देखकर बड़ी खुशी हो रही होगी ना ठाकुर जी? माँ आप एक बात बताइए जरा, मुझे आहाना के साथ क्यों रहना चाहिए? कभी आहाना ने मुझ पर ध्यान दिया? लेकिन आपको खुश रखा है माँ उसने, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना वो अपना मतलब कैसे पूरा करती? असल में ना माँ, आहाना ने आपका इस्तेमाल किया, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं आहाना के साथ नहीं रहना चाहता।